रायपुर में एक युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए नई पहल की गई है। शहर के शहीद स्मारक भवन में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग और CSR ब्लॉक फाउंडेशन, CII यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध के तहत रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। रोजगार विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत माननीय विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से ITIs जो काम कर रहे हैं, जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 बातें। पहला तो ये है कि इनके पंजीयन की जो पुरानी प्रक्रिया थी, पंजीयन कार्यालय में जाकर के, रोजगार कार्यालय में जाकर के इनको ऑफलाइन पंजीयन करना होता था, वो समाप्त करके एक एप्लीकेशन CG रोजगार बना करके उसमें सबका पंजीयन किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 6 करोड़ ऐसे डाटा हैं कि जिसमें किसको काम करना है और कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों ही बातें उनके अपने लोकेलिटी के हिसाब से, जहाँ के वो रहने वाले हैं उस हिसाब से उनके पास है। तो उस कंपनी से हमने अनुबंध किया है, वो ये कह के कि हमारे इन स्टूडेंट्स को भी हम आपके कंपनी से जोड़ करके और इनको भी हम जॉब प्रोवाइड करा सकें। तो जितने भी ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन सारे के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं और जो अभी हैं, इन सबको मिला करके हम इनका पंजीयन अपना टेक में करा करके और अपना टेक के जो 6 करोड़ डाटाबेस है उसका यूज़ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि अच्छी मात्रा में हमारे लोगों को वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में एक युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये पूरी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां ये एक युवक की हत्या का पूरा मामला है। बताया गया था कि आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आपसी विवाद के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। ये पूरी खबर आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां बंधक बनाकर एक युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर हत्या करने का मामला सामने आया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल सेन हमसे जुड़ेंगे। जिस तरीके से राहुल दिखाया जा रहा है कि ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक बंधक बनाया एक युवक को पहले, फिर उसे मार दिया गया और अब आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट है सामने? जी, ये मामला तेलीबांधा थाना का है, जो कि रायपुर जिले का है। इसमें जो युवक है, युवक द्वारा मारपीट की गई थी और दिनांक 13/10 को अपहरण कर उस युवक को बंधक बना लिया गया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी के ऊपर में तेलीबांधा थाना द्वारा इसमें एक टीम बनाया गया और जिसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के विरुद्ध न्यू रजन नगर थाना में उसके ऊपर में कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी, जिस तरीके से देखा गया है कि एक युवक को बंधक बनाया, फिर उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, तो इसमें कितने युवकों को गिरफ्तार किया है और क्या इसकी जो ये घटना है इस पर और भी लोगों के आने की संभावना है या फिर? इसमें अभी तक हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रायपुर के सिलतरा स्थित पावर प्लांट में 57 NDPS मामले में निष्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान जन समस्याओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब
989 किलोग्राम से ज्यादा गांजे को जलाकर नष्ट किया गया। पर्यावरण विभाग ने अनुमति लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।